दोस्तों, आज हम एक नई कहानी से रूबरू करेंगे। इस कहानी का नाम बेपनाह इश्क है। रुचि और रुद्र की है। रुचि एक सीधी सादी लड़की और वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक बिजनेस दुनिया का बहुत बड़ा टाकून है। तो देखते हैं कि इन दोनों आखिर एक दूसरे से कैसे टकराते हैं, क्योंकि रुद्र लड़कियों से काफ़ी दूर रहता था। 4-5 ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती हैं। उनमें से 5 हैंडसम लड़के बाहर आते हैं। लड़के देखने में किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन उनके आसपास का ऑरा काफ़ी डरावना था। वो लड़के गाड़ी से निकलकर सीधे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो बिल्डिंग द ओबराय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑफिस की थी। जैसे ही वो पांचों लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ काम करने वाले लोगों की हालत डर के मारे खराब हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को देखकर लग रहा था कि आज ऑफिस में किसी न किसी का आखिरी दिन होगा। और फिर वो लोग सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं, जहाँ उनकी एक मीटिंग थी। जब वो लोग मीटिंग रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ बैठे लोगों को उनको देखकर पसीना आने लगता है। वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कैसे भी करके उन्हें बचा ले। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, जो उनका बॉस था, मैं आप लोगों से सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, तो तुम लोग भी मुझे सीधे सीधे जवाब दो। हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे रिवर्स को किसने बेची? ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे वो डर के मारे कांपने लगे। अगर तुम लोग मुझे बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अगर मैंने खुद पता लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उन में से एक आदमी बोलता है, जिसकी उम्र 45 साल की होगी, सर, हमारा यकीन, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वो लड़का बोलता है, शर्मा जी, यकीन तो मैं अपनी परछाई का भी नहीं करता। क्या पता कब छोड़ जाए, तो आप पर कैसे कर लूँ? मुझे बस सच जानना है कि वो प्रेजेंटेशन किसने बेची है। आप लोग अपने मुंह से ही बता दीजिए तो बेहतर होगा। उसके लिए मैं तुम लोगों को कल तक का वक्त देता हूँ। अगर कल तक किसी ने नहीं बताया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता। और वो फिर वहाँ से अपनी केबिन में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो 4 लड़के भी चले जाते हैं। जब वो लोग उसकी केबिन में पहुँचते हैं तो सीधे सोफे पर जाकर ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने उन लोगों से मजदूरी करवाई हो, और वो लड़का अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, याद रुद्र, तेरे साथ रहकर हम बहुत बोर हो जाते हैं। तेरे साथ रहकर हमें भी तेरी तरह खड़ूस वाले एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। देख, तू हमेशा ऐसे खड़ूस बनकर मत रहा कर, वरना कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। रूस, जस्ट शट अप। प्रथम, अपनी बकवास बंद करो। ये रुद्र रॉय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का ओनर है। ये कंपनी रुद्र की है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं। रुद्र का बिजनेस इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज में फैला हुआ है। रुद्र के साथ उसके 2 दोस्त और भाई का उसका असिस्टेंट हमेशा साथ रहते थे। रुद्र के एक दोस्त का नाम प्रथम था और दूसरे का नाम अभी। रुद्र के भाई का नाम आदि और असिस्टेंट का नाम पार्थ था। ये लोग रुद्र से बिल्कुल अलग थे। रुद्र के फेस पर हमेशा डार्क एक्सप्रेशन रहते थे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे। जब ये लोग रुद्र के साथ बाहर जाते थे तब उन्हें भी रुद्र की तरह ही डार्क एक्सप्रेशन रखने पड़ते थे। आदि भाई, प्रथम भाई सही बोल रहे हैं। अगर आप हमेशा ऐसे ही खड़ूस बन के रहोगे तो कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी, और अगर आपकी शादी हो भी गई तो आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग जाएगी। आदि की बात पर प्रथम बोलता है, रुद्र, आदि सही बोल रहा है, और देख, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो हम सब की भी नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रुप का हेड तो तू ही है।
जब हेड की शादी नहीं होगी तो हम मेंबर्स की कैसे हो सकती है। अच्छा ये सब छोड़ो, पता है प्रेजेंटेशन किसने बेचा था उन लोगों को। रुद्र अभी तक तो नहीं पर कल तक पता चल जाएगा। रुद्र की बात सुनकर प्रथम बोलता है, और तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि कल तक पता चल जाएगा। तो रुद्र बोलता है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है। कल तुम सबको और सारे ऑफिस स्टाफ को भी पता चल जाएगा। रुद्र की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आदि भाई आपको पहले से पता है तो आप उसे फायर कर देते, कल तक का टाइम क्यों दिया। रुद्र, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपना गुनाह खुद कबूल करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कल उसका गुनाह सबके सामने दिखाऊंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा कि कोई भी रुद्र सिंह ओबरॉय को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रथम, पर तू ये करेगा कैसे? तुझे कुछ तो प्लान किया होगा ना रुद्र। तो रुद्र, वो सब तुम लोग को कल पता चल जाएगा। फिलहाल घर चलो, काफ़ी लेट हो गया है। तो वो सब रुद्र के साथ उसके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर के लिए जा ही रहे थे तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। तो रुद्र प्रथम से पूछता है, कैसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि गाड़ी प्रथम ही चला रहा था। प्रथम, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तू 1 मिनट रुक, मैं देखता हूँ। और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है और उसके साथ रुद्र को छोड़कर सब लोग भी उतर जाते हैं। रुद्र गाड़ी में ही बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। प्रथम गाड़ी को खोलकर देखकर रुद्र के पास जाकर बोलता है, रुद्र, लगता है दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। फिर रुद्र बोलता है, इस गाड़ी को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और दूसरी गाड़ी को आने में 25 मिनट, और मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब प्रथम बोलता है, लेकिन इस गाड़ी को ठीक कौन करेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रुद्र बोलता है, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, और ये बोलकर गाड़ी से उतर जाता है। प्रथम हैरान होते हुए, तो तू गाड़ी ठीक करेगा? रुद्र उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और अपना ब्लेजर निकालकर आदि को पकड़ा देता है और अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करता है और अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन खोलकर गाड़ी को देखने लगता है। सब लोग रुद्र को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। लगभग 10 मिनट में रुद्र गाड़ी ठीक कर देता है और सबको गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तो सब गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तभी एक लड़की भाग कर आती है और वह रुद्र से टकरा जाती है। वो लड़की बार बार पीछे की तरफ देखकर भाग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस वक्त वो रुद्र के चेस्ट से टकराई थी और वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। तभी वो लड़की रुद्र से बोलती है, प्लीज़ हेल्प मी, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लड़की की आवाज़ सुनकर सब लोग रुद्र की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की अभी भी रुद्र के सीने से लगी हुई थी। तभी आदि बोलता है, ओ माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ? मेरे भाई का ब्रह्मचार्य का व्रत टूट गया, उन्हें एक लड़की ने छू लिया। तभी प्रथम आदि को कोहनी मारते हुए बोलता है, जस्ट शट अप। आदि कुछ भी बोलते हो। तभी वो लोग भी रुद्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी कुछ गुंडे भी उस लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को देखकर बोलते हैं, उस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? तभी रुद्र उसे अपने आप से अलग करके उन लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग क्या कर लोगे? रुद्र की बात सुनकर वो लड़के बोलते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर
रुद्र बोलता है, अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों से जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। रुद्र के इतना बोलते ही उनमें से एक लड़का आगे आकर रुद्र के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन जब तक रुद्र के मुंह पर वो पंच पड़ता तब तक वो उसे हवा में ही रोक लेता है और उस लड़के के साथ को मोड़ देता है। तो उस लड़की की दर्द की आवाज़ से काफ़ी जोर से चीख निकलती है, जिसे देखकर उसके बाकी के साथी भी रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक वो रुद्र तक पहुंचते तब तक प्रथम, अभी और सार्थक आगे बढ़कर उन लोगों को रोक लेते हैं और देखते ही देखते वहां जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन बात करें आदि की तो वो तो ये फाइट गाड़ी के बोनट पर बैठकर अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तभी वो लड़की आदि के पास जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करना है। तो आदि बोलता है, ऑफ कोर्स मिल सकता है, और वो उस लड़की को अपना फ़ोन निकाल कर दे देता है। आदि से फ़ोन लेने के बाद वो लड़की अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और जो भी हुआ सब बता देती है। तो उधर से उसकी फ्रेंड बोलती है, तू टेंशन मत ले, मैं अभी 5 मिनट में पहुंचती हूँ। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद वो लड़की आदि को उसका फ़ोन वापस दे देती है। तभी 5 मिनट बाद एक लड़की स्कूटी लेकर आती है। स्कूटी को देखकर वो लड़की भागकर जाके उस लड़की के गले लग जाती है। तो वो लड़की उस दूसरी लड़की से पूछती है, रूही क्या हुआ? मैं कब से तुझे वहाँ ढूंढ रही थी और यहाँ इतनी प्रॉब्लम में है तू तू टेंशन मत ले, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो अभी आती होगी। तभी उस लड़की का ध्यान तुरंत आदि पर जाता है, जो बड़े मज़े से गाड़ी के बोनट पर बैठकर फाइट देख रहा था। तो वो लड़की आदि के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम उन लोगों की हेल्प कराने की बजाय आराम से बैठकर देख रहे हो। तो आदि बोलता है, जब वो लोग अच्छे से उन लोग को हैंडल कर सकते हैं तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं, और मेरा भाई अकेला भी होता ना तो भी इन लोगों को हैंडल कर लेता, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आदि, वैसे आप ये बताइए कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो 5 मिनट पहले फ़ोन किया था। प्राची? जी हाँ, उस लड़की का नाम प्राची है जो अभी आई थी। वो क्या है ना, हम लोग यहीं पास में एक रेस्टोरेंट पर हैं, वहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ से अचानक गायब हो गई थी, तो इसे ही ढूंढ रही थी। तभी इसका फ़ोन आ गया तो यहाँ आ गई। वैसे थैंक्स मेरे फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए। तब आदि बोलता है, थैंक्स बोलना है तो उन लोगों को वे बोलो जो इतनी देर से उन लोगों को धो रहे हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। तभी पुलिस उन लोगों के पास पहुंचकर उन लड़कों को पकड़ लेती है और प्राची और रुचि से बोलती है, देखिए मिस, आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर रुचि इंस्पेक्टर से बोलती है, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कोई केस नहीं करना। रुचि की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, रुचि हमारी हीरोइन है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसका रंग एकदम दूध के जैसा और बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ, लंबे बाल। रुचि जितनी खूबसूरत उतनी ही इनोसेंट है। वह हमेशा दूसरों को खुश रखना जानती है, चाहे उसकी लाइफ में कितने भी दुख क्यों ना हो। तो प्राची बोलती है, व्हाट, तू पागल है? अगर तेरे साथ आज कुछ गलत हो जाता तो तू क्या करती? देख, चुपचाप पुलिस स्टेशन चल, हम कंप्लेन करके वापस आ जाएंगे। तब रुचि बोलती है, नहीं प्राची, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तुझे पता है ना, अगर घर पर पता चल गया ना तो क्या होगा? प्लीज़ घर चल, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, घर पर डांट पड़ेगी। तभी प्राची का फ़ोन रिंग करता है।
जिस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर प्राची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो रुचि पूछती है, क्या हुआ प्राची, किसका फ़ोन है? तो प्राची बोलती है, तेरी डायन माँ का, अब जल्दी चल, इससे पहले कि वो डायन तुझे कच्चा चबा जाए। और फिर वो इंस्पेक्टर से बोलती है, सॉरी सर, हमें कोई केस नहीं करना, अगर आप इन्हें छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन वहीं रुद्र को रुचि पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने केस करने के लिए मना जो कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर रोज से पूछता है, मिस्टर ओब्राय, हम इनका क्या करें? वो इंस्पेक्टर रोज को अच्छी तरह से जानता था। तो रोज अपनी कोड वॉइस में बोलता है, ले जाइए इंस्पेक्टर इन्हें, इन्होंने रुद्र सिंह ओब्रॉय से पंगा लेने की गलती की है, जिनकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। रुद्र की बात सुनकर पुलिस उन लड़कों को वहां से ले जाती है। फिर वो लोग भी अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर जब वो लोग अपने रूम में जा रहे थे, तभी आदि की नज़र रुद्र के चेस्ट पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।